हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के। उसके पहले हमने देखे थे रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स लिए थे हमने जिसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की थी एलिमेंट की, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऑक्सीडेशन नंबर हम एलिमेंट का कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड में या आयन में, ठीक है। तो पहला मैं एक एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल। ओके, Ca3PO4 टेकन ट्वाइस, इसको कहते हैं दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। Ca3PO4 टेकन ट्वाइस। अब इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है फास्फोरस की, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम तो आपको पता है कैल्शियम इज प्रेजेंट इन विच ग्रुप? कैल्शियम इज प्रेजेंट इन सेकंड ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप में कैल्शियम प्रेजेंट है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। मैंने पहले ही बताया आपको फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, क्योंकि लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, राइट। तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, ठीक है। ये बात हमने क्लियर की है, ठीक है। और हेलोजन की भी क्या होती है 17 ग्रुप में -1, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उनका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है। फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इज +2 because it is group second element. Second, what is the oxidation state of oxygen? Oxidation state, general oxidation state of oxygen, ये भी हमें पता है, oxidation state of oxygen is -2। अब कैल्शियम और ऑक्सीजन की आपको पता है, आप फास्फोरस की इजीली निकाल सकते हो। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? टोटल चार्ज क्या है इस पे दोस्तों? 0। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस स्पेसिस? टोटल चार्ज इज 0, देयर इज नो चार्ज ऑन दिस कंपाउंड, ओके। So sum of oxidation state is what? Sum of oxidation state is equal to 0, right? 0 है। इसका मतलब क्या है? देखो आप, हमें अगर ये फॉर्मूला में राइट करना है और आपको कैलकुलेट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की, तो हम स्टेप वाइज उसकी कैलकुलेट करेंगे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो मैं लिखता हूं 3 into oxidation state of calcium प्लस, ठीक है, प्लस अब ये देखो फास्फोरस कितने हैं? 2, राइट। टोटल कितने हैं? 2 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, राइट। अब ये टोटल ऑक्सीजन कितने हैं देखो दोस्तों, 2 into 4 दैट इज 8 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस 8 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस इक्वल टू कितनी है? टोटल समेशन इनकी कितनी आनी चाहिए? 0, क्योंकि इस पे चार्ज कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे राइट करता हूं 3 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम प्लस 2 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस प्लस 2 into 4 दैट इज 8 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इनकी समेशन कितनी आनी चाहिए? 0, ठीक है। अब इसमें आपको कैल्शियम की पता है, कैल्शियम की कितनी है दोस्तों? 3 into +2, राइट। कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम की? +2 प्लस 2 into फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस प्लस 8 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है दोस्तों? 8 into -2, राइट। 8 into -2 इज इक्वल टू 0, ओके। नोट डाउन करके लो ये। एट इंटू -2, ये -2 क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इनकी समेशन कितनी आनी चाहिए? टोटल 0, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद note down this point. You can easily calculate the oxidation state of phosphorus, क्योंकि आपको कैल्शियम की पता है और ऑक्सीजन की भी पता है यहाँ पे, तो you can easily calculate the oxidation state of phosphorus here, okay. So after that I will write
what will be the oxidation state of phosphorus here? Now I am writing here. Now see, 3 into plus 2, that is plus 6 plus 2 into oxidation state of phosphorus, 2 into oxidation state of phosphorus plus 8 into minus 2, that is minus 16 is equal to 0. That is 6 plus 2 into मैं oxidation state of phosphorus लेता हूं x, ठीक है, x minus 16 is equal to 0. That is 2x minus 10 is equal to 0. 6 minus 16 minus 10. 2x is equal to plus 10. So what is the value of x? Plus 5, right? So what is the oxidation state of phosphorus? Therefore oxidation state of phosphorus is equal to plus 5. Very simple. So इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों फॉस्फोरस की निकाल सकते हो. ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो कैलकुलेशन हम ले रहे हैं दोस्तों, ये इसका बेसिक जो है, इसका बेसिक हमने पहले ही डिस्कस किया है, रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें आपको फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए. हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1. लेकिन वो -1 कब होती है? जब वो मेटल के साथ प्रेजेंट होता है. जैसे LiH लिथियम हाइड्राइड, राइट, NH3 अमोनिया, ठीक है. तो जब LiH में क्या होती है? -1 क्योंकि मेटल के साथ है, और NH3 में +1 क्योंकि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट. तो ये जो पॉइंट्स है आपको वो याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए मैंने पहले वो रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ये पॉइंट डिस्कस किया है. वो प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है, तो वो आप वीडियोस अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो वो मस्ट है, आपको मस्ट वॉच करने हैं वो वीडियो, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किए हैं रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर. और उसमें हमने देखे हैं कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है एलिमेंट्स की. कुछ एलिमेंट्स है हाइड्रोजन जिनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है. ऑक्सीजन की भी हमने देखी, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है ऑक्सीजन की? दैट इज -2. ओके, और एक्सेप्शनल भी केसेस हमने देखी है दोस्तों. इसमें ऑक्सीजन की कौन-कौन सी एक्सेप्शनल केसेस है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो भी हमने डिस्कस किए. फिर हैलोजन के भी देखा है हमने. हैलोजन में फ्लोरीन की ऑलवेज -1, ठीक है. अदर हैलोजन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बदलती है, वेरी होती है, वो भी हमने उसमें देखा है. सो हाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, व्हाट आर द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स and what are the exceptional oxidation state of the element, that we have discussed in the previous lecture. So if you have missed that lectures, those lectures if you have missed, please, I am requesting you that please watch those videos, because those videos are very very important. Okay, as far as the oxidation state calculation is concerned, तो oxidation state calculation करने के लिए आपको वो rules मालूम होना बहुत ही important है दोस्तों, ठीक है. अगर आपको वो rules fix आपके माइंड में है तो आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस का, ठीक है. तो हमने एग्जांपल लिया था कैल्शियम फॉस्फेट का, Ca3PO4 टेकन ट्वाइस. उसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? +5. नोट डाउन दिस पॉइंट. आई विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल. Now I'll take next example NO2 minus. अब NO2 minus में आपको निकालनी है. अब देखो NO2 minus ये क्या है? आयन. सॉरी, कौन सा आयन है? एनायन, राइट, क्योंकि उस पे चार्ज है नेगेटिव. अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम कहते हैं कैटायन, अगर नेगेटिव चार्ज आया तो उसको कहते हैं हम एनायन, ठीक है. अगर अब देखो इसमें मैं लेता हूं सेकंड एग्जांपल NO2 माइनस. NO2 माइनस में आपको निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों नाइट्रोजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की आपको पता है, ठीक है. नाइट्रोजन की आपको निकालनी है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2, ठीक है. टोटल चार्ज कितना है? माइनस. तो मैं लिखता हूं देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2. हमें ये पता है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट एज पर द रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर दैट वी हैव सीन. ओके, जो रूल्स हमने देखे उस रूल्स में आपको पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, ठीक है. अब नाइट्रोजन की हमें पता नहीं है. सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू कितना है? -1.
तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट उनका समेशन कितना आना चाहिए यहाँ पे -1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालता हूँ। देखो मुझे ये नहीं पता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन कितना आना चाहिए -1, राइट, -1 आना चाहिए। ओके, तो अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमें पता नहीं है, ठीक है, तो मैं एज इट इज लेता हूं, नहीं तो यहां पे लेता हूं x प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है दोस्तों यहाँ पे -2, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ सकता है x प्लस 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे, राइट, टोटल समेशन इनका -1 आने के लिए +3 होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा -1 प्लस 4 दैट इज +3, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नाइट्रोजन की, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू +3। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, वेरी इजी। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं दोस्तों कि आपको जो रूल्स हमने डिस्कस किए हैं वो क्लियर होने चाहिए, और वो रूल्स जो हमने डिस्कस किए उनके एप्लीकेशंस है ये एग्जांपल्स। ठीक है, क्योंकि आपको रूल्स पता है और एज पर द रूल्स वी आर अप्लाइंग दोज रूल्स एंड कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन कंपाउंड और आयंस। हियर वी हैव टेकन द anion एग्जांपल, दिस इज anion बिकॉज़ इट इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो note down this example, I'll take another. ओके, और एक लेंगे हम एग्जांपल। अब समझो मेरे पास है HSO4 माइनस, थर्ड एग्जांपल आई एम टेकिंग HSO4 माइनस। अब HSO4 माइनस में आपको सल्फर की निकालनी है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो आपको पता है, हाइड्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दोस्तों, व्हाट इज द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1, और ऑक्सीजन की क्या है -2, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। So third example I am taking HSO4 माइनस। ठीक है, HSO4 माइनस में आपको निकालनी है सल्फर की। अब देखो मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4 into oxidation state of oxygen is equal to टोटल चार्ज कितना आना चाहिए समेशन -1। ठीक है, इनका समेशन कितना आना चाहिए -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन तो आपको पता है कितनी है +1, जनरल क्या होती है +1। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हमें पता नहीं है, सो एज इट इज पुट कर देते हैं, नहीं तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे x। ठीक है, प्लस क्योंकि हमें वो फाइंड आउट करनी है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S वी हैव टेकन x प्लस 4 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, 4 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, so is equal to -1, so what is the value of x, we can calculate 1 plus x, 4 into -2 -8 that is equal to -1, so x -7 is equal to -1, x is equal to क्या आएगा फिर -1, यहाँ जाके +7 हो जाएगा, +7 -1 becomes +6, so what is the oxidation state of sulfur here, therefore oxidation state of sulfur is +6. okay, note down this example.
ठीक है, इसके बाद हम कुछ लेंगे एग्जांपल्स दोस्तों। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल देखा था S4O6 2-, उसमें 2.5 फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी सल्फर की, राइट। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली थी, वो 10 बाय कितनी आई थी, 10/4, दैट इज 2.5। तो हम वो उस तरह के जो एग्जांपल्स है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब उसमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ एग्जांपल्स है दोस्तों, वो भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो व्हाट आर दोस एग्जांपल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। नाउ वी विल टेक द एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, S4O6 2- हमने लिया है, S4O6 2-, उसमें सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं हम, नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेते हैं, राइट। S4O6 2-, हमने प्रीवियस वीडियो में वो एग्जांपल देखा है दोस्तों। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लेते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 सल्फर है, उसमें टोटल सल्फर पे कितने चार्ज है, +10, राइट। तो एक सल्फर पे कितना आएगा, 10/4, दैट इज 2.5। तो दैट इज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो वी विल टेक मोर एग्जांपल्स ऑन दैट। सो next heading is fractional oxidation. Examples of fractional oxidation number. Fractional oxidation number. Oxidation number या oxidation state, ठीक है। So first we will take C3O2. Now calculate the oxidation state of carbon here. ऑक्सीजन की तो आपको पता है -2 है, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी है, -2। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है दोस्तों, टोटल चार्ज है 0। तो मैं लेता हूं 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, टोटल कितना है चार्ज, 0, ठीक है। सो 3 इंटू, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता नहीं है कार्बन का, तो मैं लेता हूं 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 2 इंटू -2 -4, सो 3x - 4 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x, 3x इज इक्वल टू +4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, +4/3, दैट इज द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन number. So it will become a fractional oxidation number. So what is the oxidation state of carbon here? Average oxidation state of carbon is +4/3. यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे टोटल कितना है, +4 चार्ज, तो एक कार्बन पे कितना आएगा, 4/3, ठीक है। So this is the example of fractional oxidation state, ठीक है। So note down this example. Next we will take Br3O8. Second is Br3O8, fractional oxidation number. Now we are taking example of fractional oxidation number Br3O8. Note down this example Br3O8. Br3O8. अब देखो यहाँ पे भी आपको ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। ऑक्सीजन की तो आपको पता है -2 जनरल, ठीक है। सो 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br प्लस 8 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 8 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, इस पे कुछ भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब इनके समेशन, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन कितना आना चाहिए, 0, ठीक है। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर। x इज व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br, सो इज इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो 3x minus 16 is equal to 0. What is the value of x? Now we can calculate 3x is equal to plus 16, right? कितना आएगा, 3x is equal to plus 16. Therefore x is equal to plus 16/3.
x is equal to plus 16 by 3. That is what the fractional oxidation state of bromine. What is the oxidation state of bromine here? Plus 16 by 3. It becomes a fractional oxidation number. Okay. तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आती है. ओके. So what is the value of here oxidation state of bromine? Plus 16 by 3. Note down this example also. ठीक है. Very important example. ठीक है. अब देखते हैं हम ऑक्टेन का एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल विल टेक ऑक्टेन. S4O6 2- तो हमने टेट्राथायोनेट आयन उसका तो एग्जांपल पहले ही हम ले चुके हैं, राइट. आप लेते हैं ऑक्टेन का एग्जांपल. व्हाट इज द फार्मूला फॉर ऑक्टेन? C8H18. C8H18. You can calculate the oxidation state of carbon. ठीक है. अब ये थर्ड एग्जांपल है, राइट. थर्ड एग्जांपल वी आर टेकिंग. Here third example we are taking C8H18. पहले हमने देखा C3O2, राइट. C2O3 फर्स्ट, सेकंड Br3O8 और थर्ड हम ले रहे हैं C8H18. अब यहाँ पे आपको कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है दोस्तों. सो यू कैन राइट हियर 8 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 18 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ भी चार्ज नहीं इस पे. ठीक है. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन आपको पता नहीं है, तो हम लेते हैं 8 into x प्लस 18 into oxidation state of hydrogen is +1, right, is equal to 0. So 8x plus 18 is equal to 0. What is x? 8x is equal to minus 18. Therefore x is equal to minus 18 by 8, that is minus 9 by 4. This is the value of x. That is, what is x? Oxidation number of carbon. So it becomes also a fractional. Okay. So this is what the fractional oxidation state of carbon here in the octane. Note down, this is also very important example. So in this way you can calculate the oxidation number of any particular element in a compound or ion if you know the rules to assign the oxidation number. That's why those rules are very important. Okay. So अगर आपको वो rules पता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो वो रूल्स दोस्तों. ठीक है. इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने वो रूल्स नहीं देखे, अगर आपने वो रूल्स नहीं लर्न किए हैं, तो मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है वो आप जरूर देखिएगा. उसमें हमने रूल्स डिस्कस किए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के लिए. तो वो आपको रूल्स अगर पता है तो आप इजीली कौन से भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो. ओके. सो वी हैव टेकन द एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो. ठीक है. नोट डाउन दिस एग्जांपल. तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों स्टॉक नोटेशन. व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज द नेम ऑफ जर्मन केमिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड स्टॉक. ही गेव नोटेशन, दैट इज symbolic representation of oxidation number. How the oxidation number is represented? Okay, how it is represented? It is represented in Roman number. You can represent the oxidation number of a particular element in a compound or ion in Roman number.
Okay, how is that we are see? Okay, we will see this point now. How this oxidation number is represented by a Roman number. तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एलिमेंट की कैसे हम रोमन नंबर में लिखते हैं वो हम इसमें देखने जा रहे हैं दोस्तों. ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, that is stock notation. So next point we are discussing now stock notation. Okay, what is mean by stock notation? Next point, stock notation. The oxidation number of any particular element in a compound can be represented by Roman number according to Alfred Stock, German scientist. अब according to Stock ने क्या कहा? According to Stock, oxidation number समझो मेरे पास है एक कंपाउंड AuCl, यहाँ पे Cl है हेलोजन. What is the oxidation state of halogen? General -1. तो अगर इस पे -1 है तो यहाँ पे +1 आना चाहिए. टोटल चार्ज क्या आएगा? 0. ठीक है, तो इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूं? देखो Au1Cl. ओके, सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Au हियर? गोल्ड +1, and that +1 is written in Roman number in parenthesis after symbol of element. According to Alfred Stock, this Alfred Stock is a German chemist. According to Alfred Stock, oxidation number of element can be written in a Roman number after symbol of element in parenthesis or bracket. तो स्टॉक के अनुसार ऑक्सीडेशन नंबर हम रोमन नंबर में लिख सकते हैं. ओके, वी कैन राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट in Roman number in parenthesis after symbol of particular element in a compound or ion. So AuCl को आप ऐसे भी लिख सकते हैं according to Stock notation. ठीक है, that is first example. Okay, AuCl can be written as Au1Cl because what is the oxidation state of gold here? 1, and 1 in Roman number we can write like this. ठीक है, so a first example. Note down this example. Second example we'll take. This AuCl can be written as Au1Cl. Second we'll take example AuCl3. समझो मेरे पास ऐसा कंपाउंड है. अब देखो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैलकुलेट करने आना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि आपको रूल्स आप पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अब 3 क्लोरीन पे कितने चार्ज होंगे? 1 क्लोरीन पे -1, तो 3 क्लोरीन पे -3, टोटल चार्ज है 0. अगर यहाँ पे -3 है तो Au की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए? +3, राइट? +3 -3 becomes 0. सो आप इसको कैसे राइट कर सकते हो? यू कैन राइट दिस इन Alfred Stock notation like this: Au third Cl. ठीक है, नोट डाउन दिस एग्जांपल. Au third Cl3. okay, third example we'll take SnCl4. अब आपको लिखना है यहाँ पे SnCl4. कैसे लिखोगे आप? According to Stock notation, we can write this SnCl4 as SN4Cl4. Okay, write down these examples. SnCl2 भी आप लिख सकते हो SnCl2. SnCl2 में 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? सेकंड, राइट? क्योंकि 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन पे -2 चार्ज, तो Sn पे कितने आएंगे? +2. सो Sn सेकंड Cl2. ओके, यू कैन राइट इन अ स्टॉक नोटेशन SnCl2. So Alfred Stock is what? A German scientist. He gave notation, that is
representation of oxidation number in Roman, right? Numeral. Okay, you can write this oxidation number in Roman number in parenthesis, okay, after symbol of particular element. जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप पैरेंथेसिस में रोमन नंबर में राइट कर सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो. So that is what about the stock notation. So we have taken these 4 examples. Again I will give one example, okay, and we will stop here for stock notation. So you have understood, hope you have understood this point, that what is stock notation. Stock notation is nothing but the representation of oxidation number. It is nothing but the representation of oxidation number in Roman number. Okay, you can write oxidation state in Roman number after symbol of particular element in parenthesis, in bracket. Okay, so this is what about the stock notation. I'll take one more example. So we'll take one example now. MnO2, you have to find out the oxidation number of Mn here, manganese. MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है. अब ऑक्सीजन की आपको पता है दोस्तों, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? -2. सो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn. मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? फिफ्थ एग्जांपल आई एम टेकिंग MnO2. MnO2 में MnO2 को आपको स्टॉक नोटेशन में लिखना है. कैसे लिखोगे आप? 2 ऑक्सीजन पे -4 आएंगे, एक ऑक्सीजन पे -2 है, सो 2 ऑक्सीजन विल कैरी -4. So what is the oxidation state of manganese here? +4. So we can write in Roman number Mn4O2, right? Mn4O2. So this is the stock notation for MnO2. Okay, so you can give stock notation for any compound if you know the oxidation state of particular element. अगर आपको एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो आप उसको रोमन नंबर में राइट कर सकते हो. वेरी वेरी सिंपल. ओके, इट्स वेरी इजी. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्टॉक नोटेशन. Okay, so we have taken this example, stock notations example we have taken, and we have seen that how these compounds are represented. How they are represented? They are represented by taking element. After that we take oxidation state or oxidation number in Roman number in parenthesis after the symbol of element, and we write what is called stock notation. Okay, these are the stock notation of these compounds. ठीक है, so is that clear? Very easy. ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को मूव करेंगे. ठीक है, सो इसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. अब रेडॉक्स रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं दोस्तों इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. व्हाट आर द रेडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर? नाउ दैट वी आर गोइंग टू सी, लेट अस फोकस ऑन दिस पॉइंट नाउ. Redox reactions in terms of oxidation number. Now we are going to see this point, redox reaction in terms of oxidation number. Redox reactions in terms of oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में हमें रेडॉक्स रिएक्शंस देखनी है. देखो दोस्तों, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, राइट. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, घट जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन, राइट. अगर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन. अगर कम हो जाती है तो उसको कहते हैं रिडक्शन. और अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में होता हो तो उस रिएक्शन को, टोटल रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. That is what the about this unit, redox reaction. Redox means reduction and oxidation taking place simultaneously. Simultaneously reduction and oxidation is occurring here. Okay, that's why that reaction is called redox reaction. अब कुछ examples हम ले सकते हैं इसमें. ठीक है, अगर कुछ मैंने डायरेक्टली एग्जांपल लिए तो आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा. अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम कह सकते हैं
that reaction we can say that this is the redox reaction, because one element is undergoing oxidation and another element is undergoing reduction. So no doubt that reaction can be called as a redox reaction. But how do you know that that reaction is a redox reaction? Once you confirm that one element is undergoing oxidation and another element is undergoing reduction, तो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. अगर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो उसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन. और अगर दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है, तो उसको हम कह सकते हैं रिडक्शन. ओके, सो ये क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. उस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है. ओके, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर टर्म में आपको वो आइडेंटिफाई करनी है कि वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं. ठीक है, सो विल टेक वन एग्जांपल सो दैट यू विल गेट clear, your concept get clear about redox reaction in terms of what is mean by redox reaction in terms of oxidation number. redox reaction in terms of oxidation number यानी क्या? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ता है या कम हो जाता है? अगर बढ़ गया, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो उसका हो गया रिडक्शन. तो अब हम कह सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो एक एग्जांपल हम देते हैं यहां पे. राइट डाउन वन एग्जांपल. 3H3ASO3 3H3ASO3 aqueous plus, write down, BrO3 minus aqueous gives 3H3ASO4 aqueous plus Br minus aqueous. अब यहां पे आपको देखना है कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और दूसरे एलिमेंट का क्या होना चाहिए? रिडक्शन. ठीक है, तो यहां पे देखना है आपको किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन. ठीक है, तो यहां पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए दोस्तों. अब यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आपको पता है, तो AS की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखनी है. ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, हर एक स्पीशीज में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करता हूं. अब देखो यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन किसकी चेंज हो जाएगी? आर्सेनिक की और ब्रोमीन की. अगर आर्सेनिक और ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई, कम या ज्यादा हो गई, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉसिबल है. ठीक है, अब देखो यहां पे H3ASO3 में H3ASO3 टोटल चार्ज है 0. राइट, ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -6, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे कितना है? -2. 3 ऑक्सीजन विल कैरी -6, 3 हाइड्रोजन विल कैरी +3. तो आर्सेनिक की कितनी आनी चाहिए? +3, सो दैट टोटल बिकम्स 0. तो आर्सेनिक की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है दोस्तों? +3. ठीक है, अब ब्रोमीन की यहां पे क्या आएगी? देखो BrO3 माइनस में टोटल चार्ज है -1. ठीक है, यहां पे टोटल चार्ज क्या है? -1. अब 3 ऑक्सीजन विल कैरी -6, so what will be the oxidation state of bromine here? ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए? इनका समेशन -1 आने के लिए +5. राइट, +5 - 6 becomes equal to -1. so what is the oxidation state of Br here? +5. ओके, आर्सेनिक के आ गए +3 और ब्रोमीन के आ गए +5. ठीक है, अब यहां पे देखते हैं 3H3ASO4. अब यहां पे देखो दोस्तों, हाइड्रोजन कैरी +3 चार्ज, 4 ऑक्सीजन विल कैरी -8 चार्ज, एंड टोटल चार्ज तो इस पे क्या है? 0. +3 -8 कितने होते हैं? -5.